मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियां उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। भाई आप लोगों को तो मालूम है जब आपकी सहेली के घर में बहुत ज़्यादा काम होता है तो वो अपने स्टार्ट हमेशा चाय के साथ लेती हैं। तो बस आज मैंने चाय बना ली और अपनी सारी थकावट दूर कर दी। और ये जो आप लोगों को क्लिप नज़र आ रहे हैं ये है मेरे एक दिन पहले के मतलब 11 रबीउल अव्वल के। और 11 रबीउल अव्वल को मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई थी और मैंने यहाँ पर ऐड इसे क्यों किया है क्योंकि भाई मुझे आप लोगों से माफ़ी चाहिए दो चीज़ों पे। एक तो ये कि मैं अपना ब्लॉग जो है 12 रबीउल अव्वल को बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। और सेकंड ये कि कुछ आगे जाके ऐसी एक्टिविटीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगी जिस पे आप लोग हो सकता है मुझसे नाराज़ हो जाएं और आप कहें कि आपने ये सही नहीं किया। लेकिन 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 प्लीज़ आप लोग वो मेरी बात पूरी सुनिएगा कि ये सब कुछ हमने क्यों किया, उसके बाद ही कमेंट्स कीजिएगा। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आपकी, आप ही जान की। ये देखिए लड़कियां तैयार होती हुई है भाई, इनके फैशन। आप तैयार हो गई? ये माशाल्लाह से सारी सबके हेयर स्टाइल किसने बनाए बताओ? हिना चच्ची ने। हिना चच्ची की बेटियां नहीं है ना, तो हिना चच्ची दूसरों की बेटियों को सजाती है। हिना चच्ची के बेटे ही बेटे हैं। दिखाओ किंजा, दिखाओ तो हेयर स्टाइल तो दिखाओ आपकी चच्ची का। ये देखिए भाई, और आपका दिखाओ। ये देखें भाई, आपके नहीं बनाया हेयर स्टाइल? हेयर चेंज कर लिया। तो पहले हेयर स्टाइल बनवा लिया, बाद में चेंज करे कपड़े। बहुत ही निराली बातें आपकी। तो ये है हमारी घर की प्यारी प्यारी सी डॉल्स। अल्लाह ताला इनके नसीब भी बहुत प्यारे करें, आमीन सुम आमीन। और बस अब मिलाद शुरू होने वाली है, हम ऊपर जा रहे हैं। और मैंने वही अपना जो है वाइट ड्रेस जो मेरा था है, लेकिन उसके साथ मैंने आज दुपट्टा चेंज कर लिया। मैंने दुपट्टा मेरे पास एक रखा हुआ था, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है जी। तो ये रेड दुपट्टा जो है मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने वाइट अपने चिकन के सूट के साथ अपनी शक्ल दिखाएंगे। क्यों दिखाऊंगी, वाइट चिकन के ड्रेस के साथ मैंने ये वाला दुपट्टा वेयर कर लिया। तो बस वो लेकर अहमद, आप लेकर आओ, शाबाश। आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बल्ब जलाओ ना यहाँ के। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। ओए ये देखो खूबसूरत, ये देखें ये कहाँ चढ़ गई हैं, पता नहीं कहाँ लगे। मीनू कह रही थी बाबा ने लगाया। बेशक होता वही है जो मेरा रब चाहता है और उसके बिना चाहे कुछ भी मुमकिन नहीं। और ऐसा ही कुछ हमारे महफिल मिलाद में भी हुआ। मतलब कि जो दर्स देने आने वाली थी वो किसी वजूहात की वजह से नहीं आ सकी और हमने देवरानी जिठानी हम लोगों ने मिलके ही नाते पढ़ी। उसके बाद जिन्होंने दर्स दिया माशाल्लाह से इतनी मुझे खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने उनको भेजा और हम लोगों को ये सादत नसीब हुई कि वो हमें दर्स दे सकें। वो मेरी मामिर सास हैं और वो क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को नहीं मनाती, मतलब कि हमारे भी मुसलमानों में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मैं बता दूं, हमारे मुस्लिम्स में भी काफ़ी ऐसे फ़िरके हैं जो 12 रबीउल अव्वल को मनाना पसंद करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मनाना पसंद नहीं करते। तो मैं दोनों को ही गलत नहीं कहूँगी, मैं दोनों की ही इज्जत करती हूँ। और उन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही कि अपने दिलों को इतना ज़्यादा अपने फ़िरकों से नहीं भरें कि अगर आपको सामने वाला कोई अच्छी बात बता रहा है तो आपके दिल में जगह ही ना हो कि उस बात को अपने दिल में समा सकें। तो बस उन्होंने ये कहा और उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में ये बताया कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक दिन पे नहीं है, हमें पूरे 365 दिन ही नबी की सुन्नतों पे अमल करना है और उनकी सुन्नतों पे चलना है। तो सिर्फ एक दिन को नहीं आप मखसूस करें। तो उन्होंने जो कहा वो उनका नज़रिया बिल्कुल ठीक था, मैं उनको
गलत नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं जो सोचती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी अपनी बात सामने रखनी चाहिए। उस टाइम तो मैंने नहीं कही, क्योंकि देखिए वो मुझसे बड़ी हैं और किसी से भी आप ज़िद बहस तो बिल्कुल भी दीन के ऊपर नहीं कर सकते। ये हम पर बिल्कुल भी, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए ना तो मैं आलिमा हूँ, ना ही मुझे कोई दीन की इतनी ज़्यादा मालूमात है। मैं जो समझती हूँ, मैं अगर 12 रबीउल अव्वल को मना रही हूँ तो वो क्यों मनाती हूँ? मैं ये सोच के नहीं मना रही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। मैं ये सोच के नहीं बना रही, क्योंकि वो तो इस दुनिया के बनने से पहले ही माशाल्लाह से हैं। उनका तो कायनात में अर्श अव्वल पे पहले ही नाम लिख दिया गया है। उनका तो वजूद पहले से ही है और हमेशा से ही रहेगा। अभी भी है, हमेशा रहेगा, मेरा ये मानना है। लेकिन मैं जो खुशी मनाती हूँ ना इस दिन, मैं इस वजह से मनाती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने उनका उम्मती बना दिया। बस, ये बात नहीं है कि मैं उनकी पैदाइश की खुशी मना रही हूँ। पैदाइश की तो हम क्या खुशी मनाएँगे, हमारी कोई औकात नहीं कि हम हमारे प्यारे नबी की पैदाइश की खुशी मनाएँ। हम ये खुशी मनाते हैं कि अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगार लोगों को उनका उम्मती बना दिया, और वो अपने उम्मतियों को जन्नत में लेके जाएँगे, और जब तक उनका आखिरी उम्मती जन्नती ना हो जाए, वो जन्नत में नहीं जाएँगे। तो इस बात की मैं खुशी मनाती हूँ, बस, और कुछ भी नहीं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी। कब से इंतजार कर रही थी आपका? जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। ईदी दूल्हा तो आखिर में तैयार होगा। ओए होए, ईद मुबारक। आपको भी खैर होगा। ईदी दुआएं मिलती है। ईदी चाहिए मुझे। आज तो ईद से बड़ा दिन है, मुझे ईदी चाहिए, जल्दी से ईदी दे दो। रज़ा भाई कंजूसी मत किया करो। ये नहीं इंशाल्लाह ये देंगे। मैं दूं ईदी आपको? आप यही है सिखाया सबको सीधा रास्ता, खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता। रहमतें दोनों जहां में आप पर हो बेपनाह। बस मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। प्लीज़ किसी के लिए भी बुरा ना तो सोचा करें, ना बोला करें। अगर कभी कभार ज़िंदगी में किसी के लिए भी बुराई दिल में आ भी जाए तो खामोश हो जाएं। अगर बोल सकते हैं तो अच्छा बोलें। हो सकता है कि आपके कुछ बुरा बोलने से सामने वाले की ज़िंदगी तबाह हो जाए, तो प्लीज़ अच्छा माशाल्लाह। भाई नमाज पढ़ने के बाद अहमद जो है अपना सिपारा याद करने। अहमद आज तो रब्बीउल अव्वल है, सब मेहमान आए हुए हैं, तो आप बाद में याद कर लेना ना, कल याद कर लेना। अभी आप एंजॉय करो, सिपारा पढ़ना है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे के लिए ज़रूर कहिएगा कंदील इधर दिखाएं, कंदील इधर दिखाएं। आप याद करवा रही हो, आप याद करवा दो। अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल मिलाद भी बहुत खूबसूरत हुआ, उसके बाद बयान भी बहुत खूबसूरत हुआ, और दुआ भी बहुत ही प्यारी हुई। लेकिन क्योंकि ख़वातीन की मिलाद थी, इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं की। और यहाँ पर ख़वातीन जो थी वो छत पे उनका अरेंजमेंट था, और जितने भी जेंट्स थे वो मेरे पोर्शन में थे। और ये सारा अरेंजमेंट किया था मेरे जेठ ने, ज़िया भाई ने, क्योंकि उनके बेटे की अली की आज है बर्थडे। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मेरी जेठानी इस दुनिया में नहीं रही, मतलब ज़िया भाईजान की जो फर्स्ट वाइफ हैं बीना भाभी, उनका इंतकाल हो चुका है। और उनके बच्चों की आज 2 की आमीन थी और 1 की बर्थडे, तो हम लोगों को वो बहुत याद आ रही थी। और आज जो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में माफ़ी भी चाही थी, वो इसी वजह से मैंने मांगी थी, क्योंकि बीना भाभी का सिर्फ एक ही भाई है, और अज़ीम उसकी शादी हुई थी 2 दिन पहले। और क्योंकि हम लोग जो है मैं कराची में थी और काफ़ी हमारे घर में मसरूफियात चल रही थी, तो हम लोग नहीं जा सके। तो आज हम लोगों ने, जब अज़ीम हमारे घर आया, तो हम लोगों ने उसके लिए थोड़े बहुत गाने बजा लिए थे और उसके थोड़े बहुत जो है इंजॉयमेंट कर ली थी। तो उसी वजह से मैंने आप लोगों से माफ़ी चाही थी। लेकिन उसका रीज़न सिर्फ यही था कि अगर आज मेरी जेठानी ज़िंदा होती तो वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाती, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत लाड प्यार करती थी। उनका बहुत ही मन्नतों मुरादों वाला ये भाई है, और बस अल्लाह ताला इसे भी खुश रखे। मैं जानती हूँ कि ये जायज़ नहीं है हल्ला गुल्ला करना या डांस करना, लेकिन यहाँ पर जो हमने किया था वो सिर्फ इसलिए किया ताकि अज़ीम को अपनी बहन की कमी महसूस ना हो, और उसे याद ना आए कि अगर मेरी बहन होती तो आज वो बहुत खुश होती। बस ये वजह। सबने खाना खा लिया है, और हम देवरानी जिठानियाँ 5 औरतें 5 कहानियाँ अब खाना खा रही हैं। ये है डॉक्टर साहिबा की प्लेट। सबूत के तौर पे वीडियो बनाना अच्छा रहता है। खाना खाया था, ये बच्चों की सुबह शाम खानी पड़ी। मेरे पास प्लेट ही नहीं है, मेरे पास प्लेट ही नहीं है। हाँ
एक छोटी-सी बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। आज से पहले मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अगर आपके पास आपका हमसफ़र है, तो आपके पास सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। अगर आपके माँ-बाप आपके सर पे हैं, तो आपके पास सब कुछ है। तो प्लीज़ ये जितनी भी लग्ज़री लाइफ़्स है ना, इनके पीछे दौड़ना छोड़ दें और जो आपके पास है, उसके साथ खुश रहना सीखें। क्योंकि अगर ये आपसे दूर हो गए ना, फिर आपको पता चलेगा असल कीमत इनकी थी, आपकी गाड़ी, बंगले और महलात की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा ससुराल दिया जहाँ पर लोग आजकल भाई भाई के दुश्मन हो गए हैं, लेकिन हमारे घर में अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह से भाई भाई एक दूसरे के दोस्त हैं। हम लोगों को दूसरों को दोस्त बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती और हम लोग आपस में ही इंजॉय करते हैं, चाहे वो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, सब ये है मेरे जेठ ज़िया भाईजान और इनकी वाइफ का इंतकाल हुआ है बीना भाभी का, और इनके साले की शादी थी 2 दिन पहले, जिसकी वजह से यहाँ पर गाने चल रहे हैं। और जो अब इनकी वाइफ हैं मतलब समरीन भाभी, वो इतनी नाइस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप लोग प्लीज़ उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको हमेशा इसी तरह खुश रखे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बच्चों को संभाला है, जिस तरह उन्होंने बच्चों को प्यार दिया है, माशाल्लाह से बिल्कुल सगी माँ की तरह। और कभी-कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीना भाभी की जो रूह है ना, वो इनके अंदर आ गई है, क्योंकि देखने में भी वो बिल्कुल भाभी जैसी हैं और बातें करने में भी, और बहुत ही प्यारी नेचर की हैं। और मैंने आज से पहले कभी भी अपनी वीडियो में इस तरह उनका ज़िक्र नहीं किया था, लेकिन आज मैं स्पेशली इसी वजह से कर रही हूँ क्योंकि आज अज़ीम की शादी की सेलिब्रेशन हो रही थी। तो जहाँ पर हम बीना भाभी को याद कर रहे हैं, वहीं पर जो उनकी जगह जिन्होंने ली है, उनको अप्रिशिएट करना भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर वो ना होती तो शायद ये बच्चे बिल्कुल बिखर जाते और ये बच्चे टूट से गए थे अपनी माँ के जाने के बाद। लेकिन जिस तरह उन्होंने प्यार और मोहब्बत से इन सब को समेटा है, जिस तरह इनके घर को दोबारा से आबाद किया है। मेरे जेठ बिल्कुल उजड़ से गए थे, मेरे जेठ की ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रही थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने आके अपनी जगह बनाई और अपने बच्चों को संभाला, मेरे जेठ को संभाला, हमारे ससुराल में हम सबको एक तरह जोड़ दिया। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनका। और ये हैं अज़ीम, जो कि माशाल्लाह से आज बड़े हुए खुश नज़र आ रही है। बहुत छोटा सा था और आज माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है। प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, क्योंकि कभी कभार प्यार की नज़र भी लग जाती है। और जो बैड कमेंट्स करने वाले ना, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने मकसद में जो है ना कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कभी कभार जो है ना आप लोग सोचते हो कि हम तो तफरी ले रहे थे, हमने तो सिर्फ मजाक में लिख दिया था, लेकिन आपको नहीं मालूम इससे किस किस्म की लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उनकी पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं उनका नाम लेके, क्योंकि उनकी फैमिली इतनी प्यारी हंसती मुस्कुराती हुई आती थी और वो इस तरह हर वक्त हंसते खेलते रहते थे। दोनों मियाँ बीवी इतने प्यारे लगते थे, लेकिन आप लोगों ने जो उसको कमेंट्स में लिखा, मोटी मोटी भद्दी मोटी, तू इतनी मोटी है, तेरा शौहर तेरे साथ कैसे रह रहा है, फलाना ढिमकाना, आपने इतनी बकवास लिखी ना कि आज उनके शौहर को ये हो गया कि नहीं भाई, मैं तो बहुत ही कोई हसीन और जमील हूँ और मेरी बीवी इतनी कोई भद्दी और मोटी है, तो मैं इसको डाइवोर्स देके दूसरी शादी कर रहा हूँ। तो आप लोग जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप ही वो लोग कहाँ हैं, वो लोग क्यों व्लॉग्स नहीं बना रहे, तो ये रीज़न है उनका। और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उनकी पूरी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही, क्योंकि मैं अभी भी दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह करे उनका घर बस जाए और उनका घर ना उजड़े। और आप लोग भी प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। और जो बैड कमेंट्स करने वाले ना, उनको मैं कहूँगी शेम ऑन यू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज की तकरीब बहुत अच्छी रही। और यहाँ पर बच्चे जो हैं सो चुके हैं और बस अब घर क्लीन किया है मैंने, घर की सफाई की। घर इतना गंदा हो जाता है और ये कचरा जो है ना, ये जमा हो चुका है, कचरा बाहर फेंकने का, जो कि कल के बाद दोपहर में फेंक के आएंगे। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।